नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल, पाकिस्तानी गर्ल्स शॉकिंग रिएक्शन। फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल, फर्स्ट मिसाइल नहीं है K4, और भी मिसाइल्स हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर कैपेबल है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इंडिया से एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके? नहीं, मुझे लगता है कि शोएब भाई आपको थोड़ी सी ना रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार हमने कोई K4 मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। ऑलरेडी इस मिसाइल का टेस्ट हम कई बार कर चुके हैं, 7 से 8 बार टेस्ट कर चुके हैं इस मिसाइल का। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और वो भी ये दूसरी बार था जब हमने इसको सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके पहले भी साल 2016 में हम इसे सबमरीन से लॉन्च कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपडेट होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में कि जिस पर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपने ये बोल दिया कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, नहीं, बिल्कुल पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हम टेस्ट कर चुके हैं। ये मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं, आप देखिए, पूरी लिस्ट है। ये 8वां टेस्ट था, और सबमरीन से छोड़ी गई मिसाइल ये दूसरी थी। सबमरीन से हम 2 बार, 2016 में मैंने बताया ना, एक बार हम कर चुके हैं। ये सेकेंड टाइम सबमरीन से छोड़ी है हमने। तो एक तरह से ये ऑपरेशनल टेस्टिंग चल रही है के ऊपर। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया टेस्ट में हो रहे हैं, हाँ। उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ। ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। चाइना ने फंड किया, चाइना ने पैसे दिए, चाइना ने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, और इतनू सा फुंतरू उस पर डाल के भेज दिया, तो पाकिस्तान भी चांद पर पहुंच गया जी। फिर तो आप दावा कर दो कि हमारे तो झंडे पर चांद है, तो जी चांद पर हम पहले से ही पहुंचे हुए हैं, तभी तो हमारे झंडे पर चांद है। अल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की भी खुद नहीं और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूटे। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है। हम अपना मानते ही नहीं है, और चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने अब क्या बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर
फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं मतलब और हम वही धड़ल्ले बात है से ना मान रहे हैं कि ये बात। हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात हटा? मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए ठीक हैं, है। वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11, 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से, ठीक है, एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना, ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। वो तो कहते हैं घर में घुस के। रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये लश्कर तैयबा का बंदा था, आतंकवादी था। और इस पर देखिए क्या हुआ था। इस पर हुआ ये था कि भारत की तरफ से इंटरपोल का नोटिस जारी किया गया था। इंटरपोल जो है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो इस तरह के काम करती है, जिनको हम कहते हैं। तो इंटरपोल का नोटिस जारी हुआ। वो इंटरपोल का नोटिस जो है उस देश को भी भेजा गया जिस देश में ये बंदा मौजूद था। और वहाँ पर वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस नोटिस को सीरियसली लिया। भारत से पूरी उसका इंटेल दिया गया। रवांडा की बात कर रहा हूँ, रवांडा वो देश है। ये फोटो लगा रहा हूँ मैं, ये जो फोटो है ये पकड़ा गया वही आतंकवादी है। इसका नाम सलमान खान है और अलियास सलमा, 30 साल का है ये। और ये वांटेड था हमारे यहाँ। तो 27 तारीख को इसको पकड़ा गया है और इसको भेजा गया। लश्कर तैयबा का था और 3.5 महीने पहले इंटरपोल का नोटिस गया था और रवांडा में ये गया था। ठीक है, तो ये आप देखिए कि हमारे रिलेशन जो बन रहे हैं दूसरे देशों के साथ वो कितने तगड़े बन रहे हैं। रवांडा का नाम पता नहीं कितने आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने सुना होगा। रवांडा प्लान के तहत ही ब्रिटेन जो है वो रवांडा भेज रहा है, वहां से जो निकाल रहा है मुसलमानों को जो इलीगली गए, उसी रवांडा की बात है। तो रवांडा से हमारा रिलेशन है और वहां से उन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी हमारी। रवांडा के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ये बात याद रखिए। उसके बावजूद हमारी पहुंच देखिए, हमारी पावर देखिए, हमने इस बंदे को वहां से एक्स्ट्राडिट कर लिया है, एक्स्ट्राडिशन इसका करा लिया है। छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी सूरत हाल ये है कि अब जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया। ठीक है, और हुकूमत ये कह रही है 2-3 मारे गए हैं। ठीक है, 200-300 मारा गया है या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है। ऐसा ही है, जिसकी जान गई है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो। जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 200-300 कारकुन मारे गए, या गवर्नमेंट कह रही है 2-3-4 लोग मारे गए हैं। मैं ये बताएं वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जितने भी मारे गए हैं, जिन्होंने मारा है, जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? हम हर चीज में कंपैरिजन का हमें शौक है ना, इस चीज में कंपैरिजन करें। ठीक है, वो अपने 20-20 साल पुराने जो इवेंट्स हुए हैं उनके मुजरिमों को वो नहीं छोड़ते। ठीक है, और हमारे पास अभी जो हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, इंडिया पे डाल के हम चुप कर जाएंगे, हम जान छुड़ा लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगी। ठीक है, और ऐसी ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत लोगों की जाने गई, गवर्नमेंट कह रही है 2-4-5 लोगों की जाने गई, लेकिन सवाल यह इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर अफगानिस्तान से कोई लोग या अफगानी नेशनल अगर उस प्रोटेस्ट में शामिल थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये भी एक सवाल है। ये चीजें मतलब गौर करने वाली हैं, लेकिन आम पब्लिक इसके ऊपर मेरे ख्याल से उस तरीके से बात नहीं करती है। बात करते हुए थोड़ा घबराती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं रशीद साहब? ड्राइविंग करता हूँ। मुझे बताएं सूरत-ए-हाल क्या चल रही है पाकिस्तान की? यहाँ पे प्रोटेस्ट होते आए दिन नजर आते हैं। दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं वो टेक्नोलॉजी को लेके टेस्ट कर रहे हैं, आए दिन बेहतरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बात ये है कि इधर का कोई इंतजाम ही नहीं सही है। अच्छा, सोचता कुछ है तो होता कुछ है। दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही आम बंदा परेशान है। आम बंदा बहुत परेशान है। ठीक है, जितनी भी सैलरी 35,000 रुपए मेरी सैलरी है, अच्छा, उसमें कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, महंगाई आगे दिन ब दिन कम होती थी, अब दिन ब दिन ज्यादा ही होती जा दिन ब रही है। दिन बढ़ती नजर आ रही है। बल्कि ये भी एक बड़ा इशू है। मतलब हम
इन सब इश्यूज के अंदर जो हमारे मेजर इश्यूज हैं उन्हें हम भूल गए हैं। तो ये सब इश्यूज कैसे हल होंगे मुझे बताएं। ठीक है, थोड़ा इधर साथ पाकिस्तान जी। जब से बना है 1947 से आप देख लें, ठीक है। जो भी पार्टी आई है, हालांकि पूरी दुनिया को ये पता है, ठीक है। हमें भी पता है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही बनती है। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट ही बनाने पूरी वाली दुनिया है, को इस चीज का सबको idea है। पता है यार इस बात का। उसके बावजूद जिस पार्टी के हाथ से वो पावर देके थोड़ी सी लेने लगते हैं, वो भी या वो फिर रोने लग जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट हम पे जुल्म कर रही है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। उसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट का तो रोना कोई भी नहीं रो रहा, ऐसे उसके ही साथ है। तो लेना देना किसी का भी नहीं मतलब ये है। देखें, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसके जो मकसद थे, जो इश्यूज थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। लेकिन बात ये है, पारा चिनार में अभी 4-5 दिन पहले जो 100 से ज्यादा 150 के करीब लोगों की जाने गई, उसके ऊपर तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई उन मुलजिमों को, उन मुजरिमों को पकड़ के सजा दी जाए। 78 साल। हाँ। पारा चिनार वाला वो वाकया मैं डिटेल में मैं डिफरेंट वीडियोस देख रही थी, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। वो एक ऐसा इलाका है कि सिक्योरिटी साथ ही, पिछली वीडियो में भी हमने इस पे बात की है, ठीक है। सिक्योरिटी साथ ही, और वो उस मखसूस इलाके का पता है सिक्योरिटी को भी अच्छा। कि इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके हमला होना है, ठीक है। हमला होता है। उसके बावजूद ना कोई उनके पास सेफ उनको रखने के लिए इंतजामात थे, ठीक है। और ना उनसे वो लोग पकड़े जाते हैं, ठीक ना है। उनसे वो कारनामा रोका जाता है। ठीक है, आम पब्लिक जो इस टाइम पर क्यों रोका जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मुसलमान बहुल देश है और वहां पर शियाओं का कत्ल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर शिया मुसलमानों का कत्ल कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, आम बात है। मस्जिदें उड़ा दो, मार दो। वो जो हो रहा है पारा चिनार में और खुर्रम में, वो शिया मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये शिया सुन्नी विवाद है और शिया बेचारे वहां पर माइनॉरिटी में हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी में, और उनको सुन्नी मुसलमान मार रहे हैं। लेकिन इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। 100 मारे गए। हमारे कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी मारा जाता है तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, भाई उसको शहीद बताया जाता है, हीरो बताया जाता है। फर्क समझ रहे हैं आप? अगर इस फर्क को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप भी पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो चुके हैं। आम पब्लिक जो इस टाइम परेशानी के आलम में, आम पब्लिक तो बात करने से समझने के गुरेज करती है कि अगर किसी से पूछेंगे बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि नहीं जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आप, या आप में से कोई बात करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? थोड़ा कैमरे की तरफ देखिएगा। आपका नाम? मोहम्मद जमीन। क्या करते हैं? मजदूरी। मुझे बताएं, जो जितनी महंगाई बढ़ रही है, जो आए दिन रोज प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह है, मैं बात वो करूंगा जिसकी हमें जरूरत है। अच्छा। तो इनके महल में, हाँ। इनकी कोठी में कोई दूसरा बंदा चिड़ी पर भी नहीं मार सकती। हाँ। बाकी जगहों में तशद्दुद पसंद लोग कैसे आ जाते हैं? सही है। हैं? बिल्कुल है। अपने वो आपके महल में क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रशीद। सर अमरजीत सर, आप साथ आइए। क्या करते हैं सर आप? सर मैं यहाँ पे अपना कारोबार करता कारोबार करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हूँ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तो बहुत खराब है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। हम खुद नहीं है, हम लोग खुद नहीं है कि जो कुछ हो रहा है हम खामोश हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को तो फिर गवर्नमेंट ने तो कहना ठीक है। खामोश होने हाँ। सुहेब भाई सॉरी काटने के लिए माजरत, जो आवाज उठा रहे हैं ठीक है। आपको भी पता है, मुझे अभी हम क्या बात कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे हैं वो सेफ हैं? कैसे आवाज उठाएं? मैं और आप इन लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं भाई अपने हक के लिए बोलो? या उनको हुकूमत उठा लेगी? आप और मैं बात करें, आप और मैं भी क्या सेफ है? नहीं ना, या हुकूमत उठा लेगी या फिर बकौल हुकूमत के अफगानिस्तान या फिर रॉ उठा के ले जाएगा। अच्छा, नहीं फिर इसके अंदर चेंज कैसे आएगा? ऐसे तो फिर हम खामोश हो जाएं। आपका क्या मतलब है कि मैं भी घर बैठ जाऊं, आप भी घर बैठ जाएं? चले हमारी वजह से आपको नहीं लगता कि, मैं कहता हूँ हमारे वीडियो ज्यादा दूसरे कंट्रीज में देखी जाती हैं, पाकिस्तान में और कुछ नहीं है, 100-200 लोग भी नहीं सुन रहे, हालांकि हजारों की तादाद में सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन ये कि कुछ तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चेंज बिल्कुल आ सकता है, हमारा मीडिया इसमें बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अच्छा। वो करने पर आए ना एक दफा। इतना टाइम हो गया शोएब भाई आपको वीडियोस बनाते हुए, आप किसी वीडियो में बताइए कितना बदलाव आया है, कितने चेंज आए, कितने लोगों का माइंडसेट बदल पाए आप? बहुत मुश्किल है। 78 साल का माइंडसेट 780 दिन में नहीं बदला जा सकता। ये माइंडसेट पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से, जनरेशंस।
वो डीएनए में घुस चुकी है चीज, लोग मानेंगे नहीं। और जितने में बदलाव आ रहा है थोड़े मुड़े में, वो नाकाफी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। दफा वो बेखौफ होके अगर बोलना शुरू कर दे, अपने से का काम करना शुरू कर दे, ठीक है, आएगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, 200 लोग मारे गए या 2 लोग मारे गए, ठीक इस है। कंफ्यूजन से मीडिया निकाल दे, कहाँ पे कब क्या कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके पीछे मकासद क्या है। बेशक वो पॉलिटिशियंस हैं, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है, बेशक वो हम लोग हैं, आम आवाम है। ठीक है। जब चीजें छुपेंगी नहीं ना, ठीक है। जब इल्जाम इधर उधर नहीं ना जाएंगे, किसी चीजें दूसरी ठीक हो कंट्री जाएंगी। के, मैं तो ओपनली कहता हूँ अगर मैं कुछ गलत करता हूँ मुझे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी अगर कुछ गलत करता है उसे भी सख्त मैं से कहती सख्त हूँ सजा गवर्नमेंट मिलनी अगर दबा भी रही है ना, हमारा मीडिया ना दबाए, हाँ। हमारा मीडिया ना चुप रहे। लेकिन गवर्नमेंट मीडिया भी अगर तो अफगानिस्तान कंट्रोल है पे ना। बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना उनके पास फ्रीडम है ना अपनी उसे तो बाउंड्रीज use के अंदर करें। रहते हुए, उसको तो वो यूज करे ना। अच्छा, जैसे भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, अपना अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में भी हमें बहुत सी खबरें ऐसे सुनने को मिलती हैं, आए दिन के प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो पंजाब के लोगों से खुश नहीं है। क्या वजह है? क्या हम गवर्नमेंट अपने घर वालों को, अपने बलोचिस्तान को हम हक नहीं दे पाते? बात हम करते हैं कश्मीर की, बात हम करते हैं फलस्तीन की, आपके ख्याल से बलोचिस्तान के क्या इशूज हैं? मेरी बात सुने, रीजन ही यही है, रीजन ही यही है। क्या उन्हें दुनिया कहाँ की एजुकेशन, कहाँ, उन्हें हेल्थ मिल रही है? कहाँ की कहाँ दुनिया पहुंची हुई है, ठीक है। और हम अटके हुए हैं। अभी हम पूरी दुनिया से तकरीबन मैं 50 साल, ये भी अभी मैं कम बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन 50 साल हम पीछे हैं। क्यों? हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर हम अपने इश्यूज को सोल्व नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक नीड्स को रीच नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, उनका रोना ये है कि जितनी फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रिसोर्सेज है, वो सारा पंजाब ले रहा है। ठीक है, वो कहते हैं हमें उधर यूनिवर्सिटीज दे। रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज जनरेट वहाँ से हो रहे हैं, बिजली कहाँ से पैदा हो रही है, पाकिस्तान से पैदा हो रही है, उन लोगों को मिल रही कोयले है। के थ्रू बिल्कुल ऐसे ही है। गैस कहाँ से ऐसे ही पैदा हो रही है? आप लाहौर में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का आप विजिट कर लें, पंजाब से ज्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स कौन से होंगे? बलूचिस्तान के होंगे, सिंध के होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के होंगे। ठीक है। इतनी दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। सिर्फ अभी मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, हेल्थ का तो आप छोड़ ही दें। बिल्कुल, और हेल्थ के बारे में हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कई ऐसी खवातीन हैं जो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज ना होने की वजह से अपनी जाने को आ देती हैं जब वो प्रेगनेंसी में होते हैं। मेरी बात सुने, नो डाउट हमसे ज्यादा ये बलोचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, इनके स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी यूथ जो है हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है, और यहाँ से बन के भी उनके पास रिसोर्सेज भी कम है। ठीक है, उनके पास जो है वो फाइनेंशियल भी इतना अच्छा उनके पास रिसोर्सेज उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया नहीं जाता। है। उसके बावजूद ठीक है। ना फैसिलिटीज हैं, ना है। रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद वो इतनी मेहनतें करके धक्के खा के आगे, लेकिन फिर वो बन के जाते हैं। और यही लोग हैं फिर पाकिस्तान के लिए जो कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात अंबर हाशमी कर रही है, आम पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच सकती है वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मुझे बताएं, क्या स्टूडेंट लग रहे हैं? नहीं, मैं जॉब करते हैं। ये क्या इश्यूज चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? दुनिया से हम कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं? सर, इस टाइम तो जो हालात हैं, हम इंडिया से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन अब हम करते ही नहीं, क्योंकि हमारा कंपैरिजन वो भी बनता भी नहीं है, वो हमें इस काबिल भी नहीं अब समझते कि। ठीक है, नहीं, ये उनके काबिल समझने की बात नहीं है। हमें आप खुद देखें ना, आप खुद देखें उनकी तरफ हर दूसरे दिन क्या हो रहा है। उनकी तरफ डेवलप, वो रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो इन्वेंशंस कर रहे हैं। ठीक है। हम अपने मसलों से नहीं निकल पा रहे, हम अपनी रोटी नहीं पूरी कर पा रहे। कंपैरिजन होता है तो बराबर लोग जो आपस में चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर आपका और मेरा स्टेटस फर्ज कर लें, आपकी और मेरी एजुकेशन बराबर है, तो वो मेरी मर्जी से तो हमारा कंपैरिजन नहीं ना होगा। हमारा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बन दोनों जाएगा। एक लेवल पे हैं। दोनों एक लेवल पे, कौन कितना पानी में। अगर हम उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे, इस टाइम हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं वो ही नहीं हम सॉल्व कर पा रहे। जैसे अगर बलूचिस्तान की बात करें, अभी वहाँ पे वो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रही है कि भाई बलूचिस्तान को अगर आप नहीं संभाल सकते तो हमें आप अलहदा कर दें। आपको नहीं लगता अगर ये सिचुएशन चली तो फिर 1971 जैसा कोई माहौल बन सकता है? फिर हम इल्जाम तो आराम से लगा देंगे वैसे कि जो इंडिया ने फिर इन्वॉल्वमेंट कर दी है। हमारे लिए यही काम आसान है, पीछे ले दे के बच क्या जाता है। हाँ। ले दे के ये इल्जाम बचता है, लेकिन फिर वही बात है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनकी तो हम तब बात करें ना जब अमन कायम हो। अच्छा, इंडिया अगर आगे है, दूसरे ममालिक अगर आगे हैं, उसकी वजह पता है क्या है? डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक नीड है ना, वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर पीस का होना बहुत जरूरी हाँ, है। ये चीज ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ महफूज होवो, ताही ਤੁਸੀਂ दुनिया ਦੇ ਨਾਲ टुर सकते हो। ओहो, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया कि जब आपको भूख ना हो उतनी, मतलब आपने पेट भर के खाना खाया और फिर आप सोचेंगे हाँ भाई मैंने आगे जाना है, मैंने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। अच्छा, आप ही इसको एक्सप्लेन करें। मेरी बात सुने,
रोटी पूरी नहीं हो रही, इधर आ जाए आप अंकल, इधर आ जाए। अच्छा, रोटी पूरी नहीं हो रही, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, उनके पास छत नहीं है, उनके पास मतलब एक सेहत की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो किसका दिल करता है अपने घर के अंदर कोई शख्स रहता हो, उसको टाइम पे खाना मिलता हो, उसकी जरूरियात पूरी हो, वो शोर डालता है कोई भी बंदा? ठीक है, कोई भी बंदा नहीं डालता। बलोचियों का घर नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल है, खैबर पख्तूनख्वा का घर नहीं है पाकिस्तान। क्यों वो बोल रहे हैं? हम इस चीज पे तनाजा करने की बजाय या उनको खुद से जो है फैसिलिटेट करने की बजाय, हम उनको बुरा भला कहने की बजाय ये सोचने की जरूरत है वो क्यों इतनी मतलब क्यों इतना वो लोग हुए में हैं। ठीक है, वो क्यों इसलिए हुए हैं क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी जो बंदे हैं ना, वो दूसरों का लूट कर खाने में यकीन रखते हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का लूट कर खाएंगे। बलूचिस्तान से गैस लेंगे लेकिन बलूचिस्तान में बेचारे आज भी गैस नसीब नहीं। कोयला लेकर बिजली बनाएंगे, बलूचिस्तान में बिजली नहीं है। उनके कमाए पैसे से आप यूनिवर्सिटीज बनाइए, सड़क बनवाइए, मेट्रो ट्रेन लेकर आ जाइए, लेकिन बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी मत दीजिए, कॉलेज मत दीजिए। अभी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, शायद मैंने खबर पढ़ी थी 3,500 शायद स्कूल्स हैं जो बलूचिस्तान में बंद हो गए। क्यों? टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। 25 करोड़ में 3 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बाकी तो छोड़ दो। इसीलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, उनकी समझ ही डेवलप नहीं हो पा रही है। मैं यहां मिररलेस कैमरे के बारे में किसी को समझा रहा हूं कि देखो, मिररलेस कैमरा जो होता है वो ऐसे बनता है, उसमें क्रॉप सेंसर लगा होता है, फुल फ्रेम नहीं है, उसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। उस बेचारे ने जिंदगी में कभी कैमरा ही नहीं देखा, तो वो क्या समझेगा मेरी बात? वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हो यार, रोटी खाने के लिए 10 रुपए दो, रोटी खाऊं मैं, ये तुम क्या बता रहे हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। वही हाल पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों का जनरल नॉलेज, पाकिस्तानियों की नॉलेज, पाकिस्तानियों का जो दिमाग एनालिसिस करने वाला जो दिमाग होता है, वो इतना खराब हो चुका है कि वो प्रोसेस नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन को, कि वो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और इसके बदले में मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसी हालत है पाकिस्तानियों की। और रही बात दुनिया में कहां पर स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान, तो ये तो सबको पता है कहां पर है। सबसे निचले पायदान पर है, मतलब नीचे से चौथे पर है। बाकी तो आपकी मर्जी, आप कहते रहिए कि बहुत बढ़िया है। नहीं है। आप हमारे पास नौजवानों की तादाद ज्यादा है बाकी मुल्कों की निस्बत, यहाँ पर नौजवानों की रेशो ज्यादा है। ऐसे ही यार, इवन अब तो हम यूनिवर्सिटीज में भी ये डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। इवन अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाके प्रॉपर हम सेमिनार करते हैं, बात करते हैं कि दुनिया किधर चली गई। स्टूडेंट्स कैंटीन पर भी अगर बैठी हों तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके दरमियान जो रैंडम भी ऐसे किसी टॉपिक पे बात चल रही हो ना, तो वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं, बेटरमेंट के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात इश्यूज के बारे में बात करते हैं। बड़ी बात कि अब सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत से लोगों को, एजुकेटेड लोगों को ये आइडिया हो गया कि जो हम इल्जाम लगाते रहे ना 78 साल जी, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, रॉ ने कर दिया, रॉ ने कर दिया, इसका ये चीज क्लियर हो गया कि भाई वो उतना इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते जितना हम इल्जाम लगाते हैं। और मजे की बात ये कि हमारी अवाम ने ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। अब वो दौड़ नहीं रहा कि जहाँ भी हम गए हाँ तुमने सुना है फलाने ने ये बताया, फलाने न्यूज चैनल पे ये आया कि ये हो गया। नहीं, अब हम फिगर और फैक्ट्स को ढूंढते हैं। हम कॉज, मुझे शक है इस बात पर। इतने लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, इतने लोग पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, जहां पर लोगों की बातें सुनता हूं मैं, तो मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता कि लोग सवाल पूछते हैं। कहां सवाल पूछ रहे हैं, कहां सवाल पूछ रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो फ्रीडम मिल रही है उससे देश की बदनामी हो रही है, और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्दी इस पर काबू लगाया जाएगा। किसी ने सवाल पूछा, किसी ने प्रोटेस्ट निकाला। उइगर मुसलमानों पर चाइना जुल्म कर रहा है, किसी ने जाकर, इतने दिनों से कह रहा हूं, कोई जाकर चाइनीज एम्बेसी के बाहर किसी ने प्रोटेस्ट किया? अंबर, आप तो हाशमी जी, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप ही जाकर उइगर मुसलमानों के लिए प्ले कार्ड लेकर चाइनीज एम्बेसी के बाहर खड़ी हो जाइए, आप ही प्रोटेस्ट कर दीजिए। आपको तो लीडर बनना है, सोशल एक्टिविस्ट बनना है, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है, आप ही कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, नहीं कर पाएंगे। घर वाले नहीं करने देंगे, कौन पछड़े में फंसने जाए। चलो यहाँ आकर तो बोल देती हूँ, लेकिन पुलिस पकड़ ले गई, कोई डाला आ गया उठा कर ले गया, तो कहाँ, मैं तो और परेशान होंगी। तो आप करेंगे नहीं, पता है मुझे। यही सोच पाकिस्तान की है। वो सब चाहते हैं कि
इनकलाब आए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में ना आए। ये है दिक्कत, और ये पाकिस्तानियों की दिक्कत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसका खामियाजा भी आप लोग ठीक ठाक भुगतेंगे। चलिए, रही बात K4 मिसाइल की, तो देखिए भारत अपने डिफेंस में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। K4 मिसाइल हमें चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए, और K4 मिसाइल पहले भी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। 3,500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और इसका फायदा यह है कि अगर सबमरीन चूंकि एक जगह तो रहती नहीं है, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए कहते हैं ना, हमारे लिए डेटरेंस है कि अगर चाइना की तरफ से कोई अटैक होता है तो भाई हम जहां पर हैं वहां पर चाइना की पनडुब्बी को पहुंचने में महीनों लगेंगे, क्योंकि इंडियन ओशियन में चाइना के शिप्स वैसे नहीं आते, उनको बहुत लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है। हम वहां पर मौजूद हैं, ये हमारा ओशियन है, हमारी पनडुब्बियां यहां पर रहती हैं, तो अगर स्ट्राइक करने की बात आई तो हमारी स्ट्राइक बहुत जल्दी हो जाएगी आपके ऊपर, और बीजिंग तक मार कर सकती है। तो इसलिए डेटरेंस के लिए जरूरी है। हम तो कभी किसी पर हमने अटैक नहीं किया, और ना ही हम अटैक करने की मंशा रखते हैं, लेकिन हाँ, डेटरेंस तो करनी पड़ेगी ना। डेटरेंस का मतलब होता है बचाव। अगर मुझे पता है मुझे कि भाई मेरे हाथ में गन है और सामने वाले के हाथ में लाठी है, तो मैं तो गन से मार दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता होगा कि सामने वाले के पास भी गन है, तो फिर मैं घबराऊंगा कि यार छोड़ो, कौन करे। तो ये है डेटरेंस। दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास गन है, उसको भी पता है कि मेरे पास गन है, तो दोनों एक दूसरे को डेटरेंस दे रहे हैं, डेटरेंस कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से डेटरेंस है, तो वो बचाव के लिए होता है। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,